आज मैं एक्सरसाइज 1.2 का छठा नंबर मैथ बनाने जा रहा हूँ। 5 नंबर तक पहले वीडियो में बना चुका हूँ। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्या ए बी सी डी एक्स वाई का मान ज्ञात करें। तो वही गुणनखंड है जो गुणनखंड होता है, वृक्ष गुणनखंड वही है। उसमें ए बी सी डी का मान ज्ञात करना। देखिए वृक्ष गुणनखंड ये है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन बनाना है। इसका सबसे आसान तरीका वृक्ष गुणनखंड है। तो वृक्ष है तो वृक्ष की तरह है, तो इसका निकालना है। तो ये जो लिखा हुआ है 2/a इतना इतना ए बी सी डी देख लीजिए, क्वेश्चन है यहाँ तक आपका। तो सबका मान निकालना है। तो पहले लगा तो हम सबसे आसान तरीका इधर वाला यानी ये जो कोना वाला है फार्मूला लगाते हैं। कोना में क्या है, इधर क्या है 2 बराबर ऊपर वाला, ऊपर में क्या है ए बटा नीचे वाला, नीचे में क्या है 1260। तो ए का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ जब ए इसके साथ डिवाइड कर रहा है तो इधर जाएगा तो गुना करेगा, यानी इधर भाग कर रहा है तो इधर जाएगा तो गुना करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 1260 बराबर ए। तो ए बराबर आपका क्या हो गया, इधर ए लिखे चाहे उधर लिखे, तो ए बराबर आपका क्या हो गया 2 से इसको गुना कर देंगे तो 2 0 0 2 छक 12 का 2 हाथ में रहे, 2 2 4 1 5 और 2 एकम 2, यानी 2520 ए बराबर आपका आ गया। या इधर ए इधर लिखे या इधर लिखे। अब यहाँ है आपको बी बराबर तो वही वाला है, इधर वाला कोना वाला बराबर ऊपर वाला बटा नीचे वाला। तो बी बराबर क्या हो गया आपका, बी बराबर ऊपर वाला क्या है 1260 बटा नीचे वाला क्या है 630। तो यानी 630 को 1260 से भाग देना है। तो भाग देने का ये सबसे आसान तरीका है कि दोनों तरफ इधर जीरो है तो एक जीरो से एक जीरो काट दिए। देखिए 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, यानी 3 चौके 12 और 3 दूने 6 और फिर 3 दूने 6 और 3 एकम 3, यानी 3। अब 21 दूने 42 होता है, 2 एकम 2 दूने 4, 21 दूने 42 यानी बराबर 2। ये 2 बचा यानी बी बराबर आपका 2 आ गया। अब यहाँ से देखिए सी निकालना है। तो सी निकालना है तो वही ऊपर वाला बटा नीचे वाला, तो इधर वाला। तो कोना में क्या है, कोना में है आपका 2 बराबर ऊपर वाला 630 है बटा नीचे वाला, नीचे क्या है सी है सी। अब देखिए ये ऊपर वाला बटा नीचे वाला, ये सी जो है इसके साथ भाग कर रहा है, 630 के साथ सी भाग कर रहा है, इधर जाएगा गुना करेगा। तो इसको लिख सकते हैं 2c बराबर 630, यानी 2 जो है सी से गुना कर दिया तो 2c लिखा गया। तो अब सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, अब सी बराबर क्या हो जाएगा 630/2, का कि ये 2c से गुना कर रहा है तो इधर गुना कर रहा है तो बराबर का इधर आएगा तो भाग करेगा। तो 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 एकम 2, ये बचा ये 10 हो जाएगा, 2 5 10 15, ये कट गया, यानी सी बराबर आपका आ गया 315। अब ए बी सी निकल गया। अब डी निकालना है। तो डी बराबर क्या होगा, ऊपर वाला बटा नीचे वाला। तो डी बराबर क्या है, ऊपर वाला सी है तो सी बटा 105। अब सी का जो मान है वो रख देंगे। तो सी का मान कितना है आपका 315 है, तो 315 बटा 105। अगर 5 से इसे गुना करेंगे तो 5 से कट जाएगा, यानी 5 3 15 5 0 0 5। तो यानी सी डी बराबर क्या आ गया आपको, डी बराबर 5 आ गया। अब आगे देखिए एक्स निकालना है, एक्स। तो एक्स बराबर अब हम क्या करेंगे, एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर ऊपर वाला बटा नीचे वाला, यानी एक्स बराबर ऊपर वाला, ऊपर कितना है 105 है बटा नीचे कितना है 35 है, तो 35। 5 से लगा देंगे 50 25 और 5 3 15 नहीं लगेगा। 3 से लगाएंगे 3 5 15 का 5 हाथ में रहेगा, 3 3 9 1 10, 3 बार में लग जाएगा, कट जाएगा, यानी 3, यानी एक्स बराबर 3। अब वाई बराबर लिखना है। तो वाई बराबर क्या आएगा, तो ऊपर वाला बटा नीचे वाला, वाई बराबर ऊपर वाला, ऊपर क्या है आपको 35 है, नीचे कितना है 7, तो 7 5 35, वाई बराबर 5 आ गया। अब सब यहाँ ए बराबर आपको हो गया, ए बराबर हो गया 2520, बी बराबर हो गया 2, सी बराबर हो गया 315, डी बराबर हो गया आपका 5, डी बराबर 5, सी डी बराबर 5, एक्स बराबर हो गया आपका 3, वाई बराबर हो गया आपका 5। यही आपका हो गया आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन भी वही है, क्वेश्चन सेम है, आपका हल करने का है। हल करने को वही चीज़ कह रहा है कि आपको निकालना है, क्या निकालना है,
अब छठा का दूसरा नंबर क्वेश्चन वही है निम्नलिखित गुणनखंडों को वृक्ष में लुप्त संख्या में एक्स ए बी सी डी एक्स वाई का मान ज्ञात करें। तो पहला का निकाल लिया, बस सेम टू सेम वही दूसरा का निकालेंगे। दूसरा का क्या होगा, फार्मूला निकालना। तो फार्मूला ये वाला बराबर इधर वाला बराबर ऊपर वाला बटा नीचे वाला, तो इधर क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं हल, हल लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2 बराबर ऊपर वाला क्या है 3000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 30,030 बटा ए। तो अब देखिए ए इसके साथ डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीपल करेगा। तो यानी 2a बराबर हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर एक ऐसे निशान दे देंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, ये सब ऐसे दे देना, एग्जाम में दे देना चाहिए। तो 2a बराबर हो जाएगा 30,030। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a इधर गुना कर रहा है तो इधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, यानी 30,030 बटा 2। तो 2 से इसको काट देंगे तो 2 15 बार में कटेगा, 2 15 30 है, ये 0 का 0, 2 एकम 2 और 2 पचे 10। यानी ए बराबर आपका क्या आ गया, ए बराबर काटे इसको 2 से तो ए बराबर क्या आ गया आपका, ए बराबर आ गया, ए बराबर आ गया 15,015। अब ये ए बराबर आ गया। अब आगे आपको हमको निकालना है क्या, इसमें बी बराबर। तो बी बराबर निकालने के लिए क्या है क्वेश्चन, बी बराबर निकालना है तो ए यानी 3 है इधर, तो इधर वाला बराबर ए बटा बी, यानी ये देखिए यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पर है तो ये इसको लिख देंगे 3 बराबर ऊपर वाला क्या है ए बटा बी, 3 बराबर ए बटा बी। जबकि ए का मान हम निकाल चुके हैं, ए का मान देखिए कितना है 15,015 यानी 15,015 है। तो ए का मान यहाँ रख देते हैं, ए का मान रख देते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर बराबर लिख देते हैं 15,000 बटा 15, क्योंकि ए का मान 15 आया है बटा बी। अब देखिए ये जो 15,000 बटा 15 है 20 से भाग कर रहा, 20 से भाग कर रहा, इधर जाएगा तो गुना करेगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 3b बराबर 15,015। अब ये देखिए बी 3 के साथ क्या कर रहा है, गुना कर रहा था, इधर जाएगा तो भाग करेगा। तो बी बराबर क्या लिख सकते हैं 15,015 बटा 3। तो 3 से आप काट देंगे तो 3 पचे 15, 0 और 3 पचे 15, 505 आ गया, 5 ते 15 5। देखिए यहाँ पे ये ऐसे नहीं कटेगा, 5 ते 15 5 ते 15 नहीं कटेगा, क्योंकि एक बार हमने 2 लिया तो यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे। वही मैं ऐसे जानबूझ के काटा था अभी कि 5 ते 15 तो 3 पचे 15 तो कट गया, लेकिन एक 0 ये उतर गया, एक 0 ये उतर गया। लेकिन 3 से 15 काटेंगे तो डायरेक्ट 15 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर एक 0 उठा रहे हैं, कहा कि हमने एक बार में 2 अंक काट रहा है तभी वैसे हो रहा है। तो बी बराबर आपको क्या आ गया 5,005। अब अगला क्या है, इसमें कह रहा है सी बराबर, तो यानी ऊपर वाला बटा नीचे वाला, यानी ऊपर वाला क्या है बी है, देखिए यहाँ ऊपर वाला बी है, तो सी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बराबर आपको हो जाएगा बी बटा 1,001। 1,001 आपको बी क्या है, बी आपको पता है 5,005 है, इसको रख देते हैं 5,005 बटा 1,001। तो ये 5 से कट जाएगा, यानी बी सी बराबर आपका बी तो मान आ ही गया था, सी बराबर 5 हो गया आपका, यानी सी बराबर 5, सी बराबर 5। अब हमको निकालना है क्या, सी निकाल डी निकालना है और एक्स निकालना है। तो डी बराबर निकालने के लिए 7 बराबर 1,000 बटा डी लिख सकते हैं, क्योंकि हम फार्मूला बता दिए हैं कि इधर वाला कोना वाला बराबर ऊपर वाला बटा नीचे वाला। तो ऊपर वाला कितना है 101, नीचे वाला क्या है आपका, नीचे वाला डी है, तो नीचे डी लिख देंगे। अब इसके साथ डी के साथ क्या 1,001 डी के भाग कर रहा है, इसका डिवाइड का रिलेशन है, भाग का रिलेशन है, इधर जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, यानी इधर लिख देंगे 7 गुने बी, यानी 7 गुने बी लिख 7 गुने डी लिखे या 7 डी लिखे बराबर हो सकता होगा 7 डी बराबर 1,001 1,001। अब डी के साथ ही गुना कर रहा है, 7 ये गुना कर रहा है, ये याद रखिएगा। तो इधर जाएगा तो भाग करेगा, हमेशा विपरीत होता है, याद रखिए, इधर गुना करेगा इधर भाग करेगा, इधर जोड़ेगा तो इधर घटाएगा, इधर घटाएगा तो इधर जोड़ेगा, वो हमेशा उल्टा होता है। बटा 7, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, बाकी बचा 3, ये हो जाएगा 30। तो 7 चौके 28, बाकी बचा 2, 28 2 30 21, यानी 7 21 143। डी बराबर आपको 143 आ गया, डी बराबर 143 आ गया। अब अगला क्या है इसमें
डी आ गया, एक्स ही तक है इसमें, एक्स ही तक है, वाई निकालने का नहीं है। तो एक्स बराबर क्या आएगा इसमें, एक्स बराबर डी बटा 13, एक्स बराबर क्या होगा, डी बटा 13, डी बटा 13। तो इसमें डी कितना है आपको, तो डी के जगह पर 143 रख देंगे और बटा 13, तो 13 से काट देंगे तो 13 एकम 13, 13 एकम 13। तो अब ए बराबर आपका निकल गया क्या, ए बराबर आ गया है, ए बराबर किधर गया है, ए बराबर यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग, ए बराबर 15 15 15 0 15 यानी 15,015। ए बराबर बी बराबर आपका हो गया 5,005, सी बराबर आपका हो गया 5, डी बराबर हो गया 143, ए बी सी डी बराबर हो गया, एक्स बराबर क्या हो गया 11, एक्स बराबर यहाँ पर आपका, एक्स बराबर आपका यहाँ 11 आया है, तो एक्स बराबर क्या हो गया 11। ये छठा का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, छठा का तीसरा नंबर भी वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि विरिच गुणनखंड में लुप्त संख्या निकालना है ABCD। तो सब फार्मूला मैंने बता दिया आपको कि ये कोना वाला बराबर ऊपर वाला बटा नीचे वाला, यानी इसमें 2 बराबर 36,760 बटा ए। हमारे हिसाब से सबसे आसान तरीका है निकालने का ये दो इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीपल करेगा। ये सिर्फ याद रखना है 2a 36,760। इसका बनाने का और भी है, एक दो तरीके जानते हैं, लेकिन वो थोड़ा दिमाग में जल्दी नहीं अटता है, ये वाला तुरंत आ जाएगा। ये सिर्फ फार्मूला है, ए बराबर ऊपर वाला बटा नीचे वाला, तो ए बराबर ये वाला कोना वाला बराबर ऊपर वाला बटा नीचे वाला, तो 2 बराबर ऊपर वाला बटा नीचे वाला, तो यहाँ इधर से मल्टीपल कर दिया यानी 2a हो गया। तो ए बराबर आपको क्या लिख देंगे 36,760, ये 2a के साथ गुना कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग कर देगा। अब काट देंगे तो 2 एकम 2, एक हाथी हो 16, 2 8 16, ये 2 3 6, एक बचा, 2 8 16 कट गया, 0 बच गया। ए बराबर आपको क्या आ गया 18,380, 18,380 ए बराबर आ गया। अब यहाँ पे बी बराबर निकालना है, तो वही ए बटा इतना, तो बी बराबर ए बटा 9190। तो ए का मान क्या है 18,380, ए का मान आपको 18,380 है बटा 9190, यानी 9190 को 18,300 से भाग देंगे तो 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है कि ये इसका 2 ना है, 2 0 0 2 9 18, 2 1 2 1 3, 2 बार में कट जाएगा, यानी बी बराबर आपका 2 आ गया, बी बराबर 2, बी बराबर बी बराबर 2 आ गया। अब यहाँ से b का मान निकल गया, ए बी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, c निकालना है। तो c कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 बराबर ऊपर वाला 4,095 बटा नीचे वाला c। ये इतना लंबा क्वेश्चन आपको 10th में नहीं देगा, लेकिन इसका देगा, थोड़ा सा दे देगा, उसमें बोलेगा ऑब्जेक्टिव में निकाल दे, या सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला में दे देगा ये। अब ये 2c है, लेकिन नंबर से क्या जिसमें दे हमें जानकारी पूरा रहना चाहिए। 2c है ये, तो ये इसके साथ भाग कर रहा है, इधर जाएगा तो गुना करेगा, तो ये 3c हो जाएगा। ये 4,095, 3c इसके साथ गुना कर रहा है, तो इधर जाएगा तो क्या करेगा, तो c बराबर 4,095 बटा 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 बचा 10, 3 3 9 बचा 1 19 हो गया, तो 19 3 6 18 बचा 1, तो 15 3 बचे 15। सी बराबर आपका कितना हो गया, सी बराबर कितना हो गया 1365। अब ए बी सी निकल गया, अब डी निकालना है, तो डी निकालना है, तो डी बराबर क्या होगा ऊपर वाला बटा नीचे वाला, ऊपर सी है बटा नीचे वाला, तो डी बराबर सी बटा 455, सी बटा 455। तो अब सी का जो मान है वो निकाल रख देंगे, यानी 1365, सी बराबर 1365 आया है बटा 455। देखिए ये सीधा सीधे, या तो 3 गुना होगा या तो 5 गुना होगा। 3 5 15 का 5 है तो मेरा 1, 3 5 15 1 16, 3 4 12 1 13, 3 गुना है तो 3 बार में कट जाएगा।
इस समझ में इसलिए आ रहा है कि देखिए लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है, तो 3 से ही 15 आएगा या 50-25 आएगा, वही होता है, इसीलिए ज़्यादा हो गया। तो डी बराबर 3 हो गया। अब यहाँ डी निकल गया, अब एक्स निकालना है आपको। तो एक्स बराबर ऊपर वाला बटा नीचे वाला, यानी एक्स बराबर ऊपर, ऊपर कौन है आपका, देखिए ऊपर क्या है 455 बटा नीचे क्या है 91, देखिए 91 है, तो 5 गुना है, 5 कम 5 5 9 45, तो 5 से कटेगा, यानी एक्स बराबर आपको 5 आ गया। अब 7 बराबर 91 बटा वाई हो जाएगा, तो ये वाई को गुना करेंगे तो 7 वाई हो जाएगा 91। अब वाई के साथ ही गुना कर रहा है तो वाई बराबर 91 बटा 7, तो 7 से काट देंगे तो 13 बार में, तो वाई बराबर हो जाएगा 13। ये वाई बराबर आपका 13 आ गया। देखिए यहाँ पर वाई बराबर आपका 13 आ गया। डी डी यहाँ से निकल गया, ये सब भाग होते 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 वाई बराबर 13 आ गया। अब यहाँ पर वही क्वेश्चन देखिए, यही है वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही चीज़ करना है हमको। तो ए निकालना है, तो ए बराबर ऊपर वाला बटा नीचे वाला, इसमें बहुत लंबा है, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। ए बराबर क्या है ऊपर वाला 30,95547, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 30 लाख के करीब है। 30,95,547 बटा 1031849। अब इससे इसको डिवाइड करना है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, कितना टाइम में देखेंगे, तो 9 इकाई है तो 3 गुना में, देखिए 3 9 27, 3 से गुना करेंगे 3 9 27, 3 चौको 12 2 14, 3 5 3 8 24 25, 3 एकम 3 2 5, 3 3 9 3 0 0 3 एकम 3 गुना 3 बार में कट जा रहा है, तो ए बराबर आपका डायरेक्ट 3 हो गया। अब यहाँ से हमको बी निकालना है, तो 7 बराबर ऊपर वाला बटा नीचे वाला, तो 7 बराबर ऊपर वाला 1031849 बटा बी। अब बी इधर गुना कर रहा है, इधर भाग करेगा, तो इसे हो जाएगा 7b। 7b बराबर हो जाएगा 1031849। अब ये इधर गुना कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो ये आपका 10 31 8 49 बटा 7, तो 7 से लगाएंगे तो 7 कम 7 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 33, तो इस 7 चौके 28 29 30 31 32 33, तो आप इस 7 चौका 28 33 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 चौका 28 29 30 31 32 33, तो 5 बचेगा, तो 5 बचेगा तो ये 51 हो जाएगा, तो 7 7 49 50 51, तो 7 7 49 50 51 2 हो जाएगा, इस 7 चौके 28 हो जाएगा, यहाँ पर 7 चौके 2 वो बचेगा 28 हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। अब ये बचा 49, तो डायरेक्ट 49 7 7 49 लगेगा, लेकिन यहाँ पर 1 0 दे के 7 7 49 काटेंगे, 7 7 49 काटेंगे, तो बी बराबर आपका क्या हो जाएगा 14,7,407, ये बी बराबर हो गया। अब बी निकल गया तो सी बराबर भी आपको निकल जाएगा। सी बराबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए सी बराबर निकालना है, यहाँ पे जगह कम है इसलिए एक्स्ट्रा पेपर में ले रहे हैं। सी बराबर निकालना है तो ऊपर सी बराबर तो 17, ये 13 बट बी निकल गया, तो अब 13 बराबर बी बटा सी, 13 बराबर बी बटा सी। बी का मान आपको पता है, तो ये हो जाएगा बी का मान कितना है 14,7,407। अब यहाँ बटा सी हो जाएगा। अब सी इधर भाग कर रहा है, इधर गुना करेगा तो ये 13c हो जाएगा, 13c बराबर 14,7,407 है। इसी इधर गुना कर रहा था, इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो सी बराबर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, सी बराबर क्या लिखाएगा 14,7,407 बटा 13, 13 से अब इसको काट देंगे तो 13 एकम 13, ये बचेगा 1, हाँ ये भी 13 एकम 13, फिर ये 14 15 16 17, ये 44 हो जाएगा, 44 तो 13 दूनी 26 13 3 39 40 41 42 43 44 5 बच जाएगा, तो 50 हो जाएगा, तो 13 दूनी 26 13 3 39 13 चौके 52, तो 13 3 39 हो जाएगा। तो 50 जो हुआ, तो 50 में 13 3 39 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9 1 10 में से एक जगह 9 में से 10 में से 9 जगह एक बचेगा, एक बचेगा, ये 117 हो जाएगा, तो 13 9 117।
13 नवा 117। तो सी बराबर आपको क्या हो गया, सी बराबर क्या हो गया आपका, सी बराबर हो गया 11, 33, 9। अब आपको डी निकालना है, डी निकालना है। तो 17 बराबर सी बटा डी, 17 बराबर, देखिए यहाँ पर 17 बराबर सी बटा डी, 17 बराबर सी बटा डी। तो सी का मान आपको मालूम है 11, 3, 3, 9 बटा डी। अब डी इधर गुण भागा कर रहा है तो इधर जाएगा तो गुना करेगा, यानी 17 डी बराबर 11, 3, 3, 9 बट अब डी बराबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपको 11, 3, 3, 9 बटा 17। अब 17 से भाग दे देंगे तो 17, 17 कम देखिए 11 तो लगेगा नहीं एक बार में, काहे कि 17 छके 102 हो जाता है, 17 छके 102 लग जाएगा, 17 छके 102। तो 113 में से 102 घटेगा तो कितना बचेगा 2, 1, 1, फिर ये 113, 3 में से 2, 1, 1, फिर ये 3 उतर जाएगा। तो 17 दूनी 17 छके 102 हो जाएगा, फिर 17 छके 102 हो जाएगा, 102, 17 छके 102 हो जाएगा, 102 में से 13 जाएगा तो फिर 1, 1 बचेगा तो ये 9 हो जाएगा। तो 13 9 17 7 49, 3 9 27, 102 हो गया। तो 102 में एक गया 1, तो 7 7 49, 7 7 49, 7 कम 7 तो 4 11, 7 बार में लग जाएगा ही, यानी डी बराबर हो जाएगा आपको 667। अब यहाँ से डी निकल गया आपका। अब एक्स बराबर निकालना है तो 23 बराबर डी बटा एक्स हो जाएगा, 23 बराबर डी बटा एक्स। अब यहाँ पर हो जाएगा डी बराबर हमको कितना है 667 बटा एक्स। अभी एक्स इसके साथ भाग कर रहा था, इधर जाएगा तो क्या करेगा गुना करेगा, तो इसको लिख देंगे 23 एक्स बराबर डी, डी के जगह पर 600, ये मतलब कि 667 हो जाएगा। तो अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर, इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा 667 बटा 23। अब 23 9 9 30 कितना बार में काटेगा, 23 दूने 46, सबसे पहले 23 दूने 46, 66 में से 46 घटेगा तो 6 0 0 20 बचेगा, तो यानी 207। तो 3 9 3 27, 9 दूने 18, तो 23 9 इतना हो जाएगा 9, यानी एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 29 हो जाएगा।